गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो आज बात करेंगे क्या, स्केलेटन सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसमें दो बात हम लोग को पढ़ना होता है, एक स्केलेटन का और दूसरा मसल्स से रिलेटेड हम लोगों को बात करना है। एक्सियल स्केलेटन में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम जो नेक्स्ट दिख रहा है आपको। अब वर्टिब्रल कॉलम की जो बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होता है। लेकिन अब 26 में कौन सा, अगर हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को अगर मैं नीचे खींच के लिख के दिखाऊं वर्टिब्रल कॉलम का, तो मैं यही लाइन खींच लेता हूँ, एक लाइन जस्ट बोन का नाम लिख देता है नीचे। वैसे आपके नोट्स में सारा लिखा हुआ है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नहीं तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन है, तो वर्टिब्रल कॉलम में पहला आता है सर्वाइकल। सर्वाइकल बोन गर्दन वाला जो बोन होता है ना, गर्दन में वर्टिब्रल कॉलम अभी दिखाऊंगा सर्वाइकल कहाँ पे होता है। ये 7 होता है, 7 बोन सर्वाइकल बोन होता है। फिर आता है थोरेसिक, थोरेसिक 12 बोन। फिर आता है लंबर, लंबर कमर वाला रीजन जो होता है, नहीं चेस्ट वाला रीजन में 12, कमर वाला रीजन में 5। फिर लंबर बोन के बाद सैक्रम, कमर के नीचे आ जाएंगे सैक्रम, अभी सब दिखाऊंगा। सैक्रम में हम लोग में 1 होता है, लेकिन देखना नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे घेर के। ब्रैकेट का मतलब होता है 5 बोन था फ्यूज हो गया। जैसे छोटे बच्चे में वो अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग जो एडल्ट हो गए हैं तो हम लोग में वो पांचों बोन फ्यूज हो गया है। तो हम लोग में अभी एक है, लेकिन छोटा बच्चा की बात करेंगे तो उसमें 5 होगा। और लास्ट इसी में होता है कॉकिक्स, कॉकिक्स। कॉकिक्स बोन की जो हम लोग बात करें, ये भी हम लोग में एक है, लेकिन छोटा बच्चा में बात करें तो 4 होता है कॉकिक्स। तो हम लोग अपनी बात करें, हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग में 26 बोन होता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम में 26 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए छोटे बच्चे के वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन है, तो आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। आपको यहाँ एक के जगह 5 जोड़ना होगा, एक के जगह यहाँ 4 जोड़ना होगा। नहीं तो 7 बोन लगभग बढ़ जाएगा, 7 बोन आपको बढ़ जाएगा, तो 26 + 7 33, नहीं 33 बोन हो जाएगा। नहीं तो 33 बोन छोटे बच्चे में होता है वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन नॉर्मली हम लोग से ही पूछा जाता है, कुछ ना बोले तो 26 आंसर करेंगे, लेकिन अगर लिख दे बच्चे में तो 33 आंसर जाएगा। बच्चों ये जो वर्टिब्रल कॉलम का एक फार्मूला भी लिखा जाता है, फार्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, सर्वाइकल बोन 7 है तो C7, थोरेसिक 12 है तो T12, नहीं लंबर 5 है तो 5 L5, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला है। ये क्या, वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन की जो हम लोग बात करते हैं उसका फार्मूला है। जिससे हम लोग इसको देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की जो बात की, तो मैं इसको दिखाता हूं आपको। तो वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री, तो वर्टिब्रल कॉलम की जो बात करें या वर्टिब्री जो हम लोग बोलते हैं, तो सामने में जो आपको दिख रहा है स्केलेटन, तो इसको मैं बैक करता हूं, बैक साइड, और ये है वर्टिब्रल कॉलम। ये पूरा अगर मैं बात करूं वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम का, तो ये जो कलर किया हुआ है ये वर्टिब्रल कॉलम है। और मैं इसको हटा दिया, अब मैं नीचे लाता हूं और इस पर थोड़ा जूम करता हूं। देखो ये वर्टिब्रल कॉलम आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसी वर्टिब्रल कॉलम में जो कि एस शेप स्ट्रक्चर होता है, वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एस शेप स्ट्रक्चर होता है हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम ये। तो इसी में बताया गया C7, C7 मतलब सर्वाइकल गर्दन में जो बोन होता है तो 7। तो ऐसा करता हूं मैं, लिगामेंट को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे जो लिगामेंट सब है, तो फिलहाल लिगामेंट का हमको काम नहीं है तो मैं हटा दिया। C7 जो होता है तो सबसे पहला बोन ये होता है वर्टिब्रल कॉलम का, और इसको बोला जाता है एटलस। वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला बोन जो होता है उसको बोलते हैं एटलस। उसी के कारण तो हम लोग गर्दन ऐसे घुमा पा रहे हैं, देखो ये एटलस पे, ये एटलस है। नहीं, और इसके जस्ट नीचे वाला सेकेंड बोन जो होता है एक्सिस कहलाता है। फर्स्ट एटलस और दूसरा एक्सिस, एक्सिस ऐसे निकला हुआ रहता है एक्सिस, और एटलस ऐसे होता है ऐसे। तो एटलस जो होता है ना, ये इसके ऊपर इस तरह से मूवमेंट करता है ऐसे, तभी तो हम लोग इस तरह से मूव कर पा रहे हैं, ये देखो। नहीं तो एक्सिस के ऊपर एटलस रहता है। तो फर्स्ट बोन सर्वाइकल बोन में 7 C7। आपको ये भी बता दूं कि सर्वाइकल बोन जो C7 होता है, जितना भी मेमल्स है, मेमल्स, मेमल्स किसको, तो जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके। जैसे हम लोग मेमल्स हैं, हम लोग मेमेलियन में आते हैं, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, नहीं या जिसके पास ब्रेस्ट मौजूद हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमल्स बोलते हैं। क्योंकि वो उसमें मेमोरी ग्लैंड है, तो उसकी फीमेल अपने बच्चे को क्या करेगी, मिल्क पिलाएगी।
जैसे हम लोग की माँ हम लोग को भी मिल्क पिलाई है? नहीं। तो जो भी मेमल्स है उसका जो गर्दन होता है ना, चाहे वो कितना भी लंबा गर्दन हो, बोन साथ ही होगा, बोन टोटल साथ ही होगा। जिराफ मेमल होता है, जिराफ, जिराफ का गर्दन सबसे लंबा होता है, दुनिया में सबसे लंबा गर्दन आज की डेट में अगर किसी का है तो वो जिराफ का है। आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। तो जिराफ का जो लंबा गर्दन है तो उसमें भी 7 ही बोन है। तो जितना भी मेमल्स है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, कोई भी मेमल है अगर सर्वाइकल बोन में 7 मिल रहा है बोन, तो गारंटी है वो मेमल्स होगा, वो मेमल होगा। नहीं तो सर्वाइकल में 7, तो 7 में पहला बोन का नाम आपको याद रखना है एटलस, और दूसरा एक्सिस। तो एटलस एक्सिस, यही 2 याद रखना रहता है। और 7 बोन कौन कौन सा आता है? देखो गर्दन का 7 बोन, 1 2 3 4 5, 5 ये 6 और ये 7, ये 7 बोन, टोटल 7 बोन कहाँ पे है? गर्दन में। गर्दन के बाद जो स्टार्ट होता है थोरेसिक रीजन, क्या आता है? थोरेसिक। थोरेसिक में देखो सारा काम एक बार में कवर करते हैं। थोरेसिक जो ये कलर किया हुआ है आपको जो दिख रहा होगा, ये थोरेसिक है, ये थोरेसिक बोन है। थोरेसिक को भी गिनोगे तो 12 मिलेगा। थोरेसिक हमारे चेस्ट रीजन, तो ये तो आगे है, जस्ट बैक साइड से चेस्ट के पिछला हिस्सा जो होता है तो वो थोरेसिक रीजन कहलाएगा, वो थोरेसिक बोन कहलाएगा। नहीं, ये थोरेसिक बोन आपको मिलेगा, तो ये थोरेसिक कहलाता है, 12 नंबर में होता है। थोरेसिक के जस्ट नीचे आए तो लंबर रीजन कहलाता है। लंबर बोले तो कमर वाला रीजन, लंबर हम लोग जो बोलते हैं लंबर, तो ये कमर वाला रीजन, ये जो कमर वाला रीजन है तो आप गिन भी सकते हो। नहीं तो लंबर 5, 1 2 3 4 5, 5 लंबर रीजन होता है। उसके बाद नीचे क्या कहलाएगा? ये सैक्रम, सैक्रम, ये सैक्रम, सैक्रम जो होता है ये हम लोग में फ्यूज हो चुका है, हम लोग में फ्यूज हो गया, 5 बोन मिलके 1 बोन हो गया, ये सैक्रम कहलाता है। ये ऑलमोस्ट कमर के अंदर नीचे घुसा हुआ रहता है। नहीं, और ये जो लास्ट बोन है, 4 बोन फ्यूज होके जो बनता है कॉकिक्स जो कहलाता है, ये एनस पे, इसका टेल इंड एनस पे खत्म होता है, इसको टेल बोन भी बोला जाता है। जो हमारे पूर्वज में पूंछ हुआ करता था तो यही बोन था, जो हमारे पूर्वज में पूंछ हुआ करता था तो यही बोन था जिससे पूंछ कंटिन्यू होता था या निकल के बाहर आ जाता था। इस तरह से जो आपको दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट दिख रहा है और इसमें मैं लिगामेंट जो आपको दिख रहा है, लिगामेंट की बात अगर छोड़ दे तो ये वाला बोन, ये एटलस कहलाया, ये एटलस, और इसके जस्ट नीचे एक्सिस, 2 फिर 3 4 5 6 7, ये गर्दन का बोन है, ये हमारे गर्दन में बोन होता है। ये टोटल बोन हमारा कहाँ पे है? गर्दन के पास मौजूद है बच्चों, 7 बोन। तो जैसा कि बताया कोई भी मेमल्स होगा तो उसके पास ये बोन प्रेजेंट होगा ही होगा। नहीं, उसके पास यहाँ पे क्या होगा? ये बोन प्रेजेंट होगा ही होगा। मैं लिगामेंट सब हटा दिया, मुझे सिर्फ बोन का काम है। कोई एक बोन को मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊं, एटलस का नाम है, जैसे दिखता है इस तरह से और बीचों बीच गैप है, और ये जो गैप है इसी से स्पाइनल कोड जो हमारा नर्वस सिस्टम का कनेक्शन निकल के आता है, वो इसी से होकर आता है बाहर। नहीं, ये इस तरह से एटलस को आपको दिखाया। इसी तरह से अगर एटलस को जो दिखाया, अगर मैं किसी एक एक्सिस को दिखाऊं एक्सप्लोर करके, एक्सिस में यही फिंगर वाला, नहीं एक्सिस डेंस कहलाता है, तो ये एक्सिस है। कोई और बोन को अगर मैं एक्सप्लोर करूं, अगर मैं थोरेसिक रीजन का बोन को एक्सप्लोर करूं, तो थोरेसिक रीजन का बोन में देखो जैसे जैसे नीचे आएगा ये छेद छोटा होता चला जाता है, ये जो छेद है छोटा होता जाता है, और ये जो बेसल पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, इसको बॉडी कहलाता है, ये मोटा होता चला जाता है। नहीं, ये छेद छोटा हो गया, कहा है कि कनेक्शन बढ़ता चला जाता है, तो नीचे आते जाता है तो वो स्पाइनल कोड जो आता है वो पतला होते चला जाता है, स्पाइनल कोड पतला होते जाता है तो ये छेद भी पतला रहता है। और नीचे अगर हम लोग जाए, इसमें और नीचे हम लोग जाए कमर वाला रीजन में, अगर मैं इस बोन को एक्सप्लोर करके दिखाऊं आपको, तो ये छेद और भी छोटा हो जाता है, ये कमर वाला रीजन, और ये बॉडी वाला पार्ट, तो ये छोटा हो जाता है। नहीं, और इसके नीचे अगर और जाया जाए, अगर और नीचे जाए ये वाला बोन, तो यहाँ पे तो आप देखो, यहाँ पे गौर करके अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर दूं तो इसमें आपको ये जो छेद जो है नहीं के बराबर दिखेगा, बहुत ही छोटा छेद दिख रहा है, देखो। नहीं, तो ये चीज़, ये जो बोन है, और जो सबसे नीचे जो टेल बोन बोले हम, टेल बोन के बारे में जो बताया, ये सबसे नीचे वाला जो बोन है, ये बोन को अगर मैं दिखाऊं तो इसमें छेद देखो खत्म। तो ऊपर में मोटा छेद था, धीरे धीरे पतला होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, यहाँ तक आया और खत्म। और यही टेल बोन जो दिख ही रहा होगा आपको, 1 2 3 4, बच्चे में 4 बोन फ्यूज होके बनता है, हम लोग में एक ही है, लेकिन बच्चे में क्या होता है, ये चारों आपस में फ्यूज कर चुका होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल,
थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स। नहीं, तो सर्वाइकल में 7 बोन, थोरेसिक में 12 बोन, लंबर में जो हम लोग बात करते हैं 5 बोन, सैक्रम 1 और कॉकिक्स भी 1। वर्टिब्रल कॉलम के बाद